हेलो भाई, कैसे हो सब। वेलकम टू ट्राइडेंट एकेडमी। मेरा नाम है रुद्राक्ष वर्मा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने अकाउंट्स की तैयारी को। सेकंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, तो हम भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे भाई। हम करेंगे अपनी सेकंड बुक से स्टार्ट, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में हमें बेसिकली 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, साथ साथ मैं तुमसे बस एक रिक्वेस्ट है, अपना रजिस्टर पेन जो भी है साथ साथ ले आओ, क्योंकि साथ साथ लिखोगे तो तुम्हें अच्छा समझ आएगा और अच्छा तुम्हारे पास एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। बेसिकली मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम 2 रजिस्टर्स प्रिपेयर करना, एक फॉर प्रैक्टिकल एंड एक फॉर थ्योरी। ठीक है, मतलब अपना जो भी तुम्हें समझ आएगा, मतलब अगर तुम्हें मेरे से अलग कुछ लिखना है ना, जो मैं लिखवाऊंगा उससे अलग तुम्हें कुछ लिखना है, ठीक है, तो तुम उसमें लिखते जाना, क्योंकि वो तुम्हें लास्ट में काम आएगा कि हाँ यार मैंने एक बार पढ़ा था। जब हम अपनी राइटिंग में कुछ लिखते हैं ना, तो याद आ जाता है कि हाँ यार एक बार मैंने ये पढ़ा था। ठीक है, तो मैं मतलब उसको रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है, बस इतना ही है। अपना जो भी है पेन, रजिस्टर, जो भी तुम लेके आना चाहते हो ले आओ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। चलो भाई, अब करते हैं अपनी सेकंड बुक स्टार्ट। ठीक है, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। इसमें यार बेसिकली हमें 2 चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है, जिनका नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स, पहला चैप्टर, और दूसरा हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, ये हमें 2 चैप्टर्स कवर करने हैं। आज हम चैप्टर कवर करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, आज ये कोशिश करेंगे हम इसके सारे बेसिक्स जो है वो कवर कर दें। कुछ जो रह जाएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। कोशिश मेरी ये रहेगी कि जितने भी हमारे बेसिक है ना, मतलब एक नीचे वाले लेवल से हम ऊपर तक जाएंगे, ताकि सारे जो बेसिक हैं इस चैप्टर के वो कवर हो जाएं। मतलब जब ऐसा बना दूंगा तुम्हारा चैप्टर कि लास्ट में जब तुम करके निकलोगे ना इसे, तो तुम्हारा चैप्टर फेवरेट बन जाएगा। ठीक है, मतलब जब जैसे पेपर में क्वेश्चन आया तो तुम इस क्वेश्चन को देख के कुछ खुश हो जाओगे कि शेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बस तैयारी ऐसी रखना कि बेसिक तुम्हारे बहुत ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, अगर समझ नहीं आती दोबारा देखो वीडियो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। चलो पेन नोटबुक सब ले आना। इश्यू ऑफ शेयर्स करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में अराइज होता है कि शेयर्स होते क्या हैं। ठीक है, मतलब क्या होते हैं शेयर्स, की कहाँ से आए, क्या होते हैं, मतलब कंपनी को क्यों चाहिए होते हैं, कंपनीज क्यों इशू करती हैं, को बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आंसर करूंगा शेयर्स। पहले शेयर्स को ही उठाते हैं भाई, शेयर्स होते क्या है। ठीक है, पहले शेयर ही देखते हैं। शेयर्स ने दिमाग खराब कर रखा। शेयर्स होते क्या है। शेयर्स, मान लो मेरी एक कंपनी है। ठीक है, मैं एक हाइपोथेटिकल कंपनी बना रहा हूं। कंपनी का नाम है रुद्राक्ष प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी का नाम है। क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दूं कि जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या मेरे पास 200-300 करोड़ पड़े हैं। ठीक है, कोई अगर बच्चा कहता है कि हाँ मेरे पास पड़े हैं, तेरे मुंह में घी शक्कर भाई। ठीक है, पर फिर भी अगर मेरे पास 200 करोड़ 100 करोड़ पड़ा होगा, तो क्या मैं सारी अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी में लगा दूंगा। नहीं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, कुछ पार्ट, अगर मैं मान लो 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मेरे को चाहिए, तो 5 करोड़ मैं अपने पास से लगा दूंगा। 5 CR ये है मेरे। ठीक है, ये मेरे पैसे हो गए। अब जो बचे हुए 5 करोड़ है कहां से आएंगे। 5 करोड़ के मैं इशू कर दूंगा शेयर। ठीक है, अभी भी मुझे पता है कि ये 5 करोड़ के शेयर इशू कर दिए, फिर शेयर का नाम आ गया, शेयर क्या है। ठीक है, बताऊंगा सब कुछ। 5 करोड़ की कंपनी एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है जिसका नाम है शेयर्स। ये क्या करती है, कंपनी शेयर्स दे देती है डिफरेंट डिफरेंट लोगों को। अब मान लो एक शेयर का पैसा था, मतलब एक शेयर 100 रुपए का बिक रहा था। ठीक है, 5 करोड़ मेरे को कंपनी को चाहिए थे। 5 करोड़ के कंपनी ने 5 लाख शेयर इशू कर दिए। ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। मल्टीप्लाई करोगे कितने रुपए आ जाएंगे, 500 नहीं 5 लाख इंटू 100 करोगे तो 5 करोड़ आ जाएंगे। 500,000,000। ठीक है, कितने आगे, 5 करोड़ हो गए। 5 करोड़ कंपनी के पास अवेलेबल। ठीक है, मतलब 5 करोड़ के कंपनी ने 5 लाख शेयर इशू कर दिए। 5 लाख शेयर, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है। ठीक है, अब एक बंदा है मेरे पास, उसने कहा अपनी कंपनी के 5000 शेयर दे दो भाई मेरे को। मैंने कहा ठीक है, पर एक शेयर की वैल्यू याद रखियो 100 रुपए है। ठीक है, वो कहेगा कोई बात नहीं, मैं तो पैसा ही बहुत है मेरे पास, आप मेरे को दो। 50,000 आपने मेरे को शेयर दिए, 50,000 के हिसाब से अगर एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, तो मैं आपको कितने रुपए दूंगा, 50,000 इंटू 100, तो मैं आपको दूंगा 50,000,000 मैं आपको दूंगा
वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख। कितने दूंगा? 50 लाख। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है, एक बार में 50,000 शेयर ले जा मेरे और मेरे को 5 लाख दे दे, नहीं सॉरी 50 लाख दे दे। तो ऐसे इसने 50 लाख दिए मेरे को, और बंदे आएंगे वो पैसे देंगे, ऐसे ऐसे करते 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 मेरे पास सारे शेयर्स मेरे बिक जाएंगे और मेरे पास कितने पैसे आ जाएंगे? टोटल 5 करोड़। तो 5 करोड़ मेरे और 5 करोड़ मैंने जो शेयर्स से लिए थे वो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 10 करोड़। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 10 करोड़। और 10 करोड़ ही मेरे को कंपनी खड़ी करने के लिए चाहिए थे। अब आया शेयर समझ कि शेयर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है ताकि वो पैसे रेज कर सके। ठीक है, समझ आया समझ। अब ये जो मैं बार बार बात कर रहा हूं कि कंपनी ने इतने पैसे लिए, इतने पैसे लिए, अब कुछ बच्चों के मन में ना क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार कंपनी के पास तो बहुत चीजें होती हैं जहां से वो पैसा ले सकती है ना? हाँ बिल्कुल सही हो तुम। ठीक है, मैं तो मना कर ही नहीं रहा किसी बात में, तुम बिल्कुल सही हो। कंपनी जो पैसा इशू कर सकती है ना, वो दो तरह से कर सकती है। या तो एक कंपनी इशू करेगी ओनर्स फंड, मतलब जो ओनर का अपना पैसा है। ठीक है, या मतलब जो ओनर कहीं से, मतलब कि ओनर अरेंज करेगा पैसा, मतलब वो ओनर का फंड ही कहलाया जाएगा। या फिर बोरोड फंड, है ना? यही क्वेश्चन आ रहा होगा, पता है मुझे, कि कहीं से कंपनी पैसा ले भी तो सकती है, बोरो भी तो कर सकती है। हाँ ले सकती है। जब ओनर्स फंड होगा ना, ओनर्स फंड या तो मैं अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स लगाऊंगा, है ना, जो मेरे पास पड़ी थी, याद है मेरे पास 200-300 करोड़ पड़े थे, जैसा किसी बच्चे ने कहा था मेरे को। ठीक है, तो या तो मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स, या फिर मैं क्या, शेयर्स, है ना, मैं शेयर्स इशू कर दूंगा और मेरे शेयर होल्डर्स पता, शेयर होल्डर्स जिसने मेरे शेयर होल्ड करके रखे होंगे, जो मेरे को पैसा देगा। ठीक है, शेयर होल्डर मेरे को पैसा देगा तो वो शेयर्स इशू कर दूंगा, वहां से पैसे आ जाएंगे। बोरोड फंड में या तो कंपनी लेगी लोन, कंपनी ने लोन ले लिया, ठीक है, या फिर कंपनी इशू कर देगी डिबेंचर्स, या फिर कंपनी कहीं और से पैसा ले लेगी, अपने रिलेटिव से पैसा ले लेगी, कहीं इधर उधर से बैंक से पैसा ले लेगी, बैंक से पैसा तो लोन नहीं हो गया चलो, ठीक है, ओवरड्राफ्ट कर लेगी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं वो बोरोड फंड में आ जाएगी। वो क्या होगी? हमारी कंपनी की लायबिलिटीज। क्या होगी? कंपनी की लायबिलिटीज। अभी तक तो शेयर ही नहीं समझ आया था, सर ने एक और नाम ले दिया डिबेंचर्स का। कुछ नहीं है, ठीक है। डिवेंचर्स भी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, कुछ नहीं है डिवेंचर्स भी। डिवेंचर्स बस एक कंपनी की लायबिलिटी हो जाती है। फर्क पता क्या है कि डिवेंचर का पैसा हमें वापस रिटर्न करना पड़ता है, तो ये लायबिलिटी है हमारी। ठीक है, और डिवेंचर पे हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है हमारे डिवेंचर होल्डर्स को, ये है डिफरेंस। ठीक है, तो काफी डिफरेंस आ जाता है। ये हमारी है लायबिलिटी, क्योंकि ये बोरोड फंड है मेरा। ठीक है, ये मैं बोरो करूंगा कहीं से। ये मेरी क्या है? ये कंपनी की एसेट है। शेयर एक कंपनी का एसेट है कि शेयर होल्डर्स मेरे को पैसा देंगे, मैं शेयर इशू करूंगा और लोग मेरे को पैसा देंगे। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, समझ आया कि मैंने शेयर दिए, वहां से पैसे आ गए, समझ आया? अब जिनके पास शेयर्स हैं ना, वो लोग मान लो एक बंदा था, क्या नाम लूं, राकेश, सोहन, मोहन, ठीक है, ऐसे मेरे पास लोग थे। ठीक है, राकेश, सोहन, मोहन, ये सारे मेरे लोग थे, इन्होंने मेरे शेयर्स लिए। मैंने 5 लाख जो शेयर इशू करे थे ना, इन्होंने आपस में पता कैसे ले लिए? 2 लाख शेयर इसने ले लिए, 2 लाख शेयर इसने ले लिए और 1 लाख शेयर। ठीक है यार, ये समझ नहीं आ रहा होगा, दोबारा लिखता हूं। ठीक है, देखो, राकेश ने ले लिए 2 लाख, सोहन ने ले लिए 2 लाख और मोहन ने ले लिए 1 लाख शेयर। अब ये जो राकेश, सोहन, मोहन, ये मेरे जो लोग हैं ना यार, ये इनके पास क्या हक होगा? मतलब ये शेयर से क्यों लेंगे, मेरी कंपनी के शेयर क्यों लेंगे? क्योंकि इनको मिलते हैं कुछ हक। हक क्यों मिलते हैं? क्योंकि इनके पास सम पार्ट ऑफ मेरा ओनरशिप है, पार्ट ऑफ ओनरशिप। ठीक है, इनके पास सम पार्ट ऑफ ओनरशिप मेरा होता है, कंपनी का पूरा ओनरशिप नहीं होती, कुछ पार्ट ऑफ ओनरशिप इनके पास होती है, जैसे डिसीजन मेकिंग का हक इन्हें मिलता है और भी काफी फैसिलिटीज इन्हें मिलती हैं अगर ये कंपनी की ओनरशिप इनके पास होती है। ठीक है, अपना हुकुम चला सकते हैं कंपनी में। ठीक है, तो किसको नहीं फायदे चाहिए होते यार कंपनी में रह के, है ना? अगर मैं किसी कंपनी के शेयर लूंगा तो मेरे को कुछ तो फायदे मिलने चाहिए, है ना? तो मैं उसको अपना सम पार्ट ऑफ ओनर बोल सकता हूं कि हाँ मेरे पास, मैं इसका शेयर होल्डर हूं इस कंपनी का। ठीक है, अब मैं इतनी देर से शेयर होल्डर कर रहा हूं। शेयर होल्डर है क्या? शेयर होल्डर वही है यार जो एक कंपनी में पैसा लगाता है। ठीक है, लिखता हूं शेयर होल्डर।
शेयर होल्डर एक ऐसा इंसान होता है, अ पर्सन, ठीक है, अ पर्सन हु इन्वेस्ट्स इन अ कंपनी बाय होल्डिंग इट्स शेयर्स। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी तोड़ सकते हो, देखो शेयर होल्डर, शेयर जिसने होल्ड करके रखे हुए हो, और वो शेयर होल्ड करेगा तो बदले में क्या देगा, पैसा। ठीक है, तो एक ऐसा बंदा जो इन्वेस्ट करता है कंपनी में, उसके शेयर लेंगे। ठीक है, समझ आया, ये होता है हमारा शेयर होल्डर। ठीक है, चलो अब मैं ना इतनी देर से बात कर रहा था यार कि मेरी कंपनी को कितने पैसे चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, याद नहीं आ रहा हो तो देखो 5 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, है ना। मतलब शेयर मैं तो अपने तो 5 करोड़ लगा दिए, बाकी कंपनी के मेरे को 5 करोड़ और चाहिए, 5 करोड़ और चाहिए, 5 करोड़ और चाहिए। इतनी देर से कह रहा था मैं, ये 5 करोड़ है क्या, क्या है ये 5 करोड़? ये तो मैंने अपनी कैपिटल लगा दी, ये मैं शेयर से कैपिटल इशू करूंगा, लूंगा, है ना, शेयर इशू करके कैपिटल लूंगा, तो क्या हुई, शेयर कैपिटल। ये हुई हमारी शेयर कैपिटल। अभी भी समझ नहीं आया क्या होता है सर शेयर कैपिटल, पता नहीं क्या कह रहे हो आप इतनी देर से। ठीक है, मैं बताता हूं शेयर कैपिटल। अब इसी को उठाते हैं शेयर कैपिटल को। ठीक है, एक एक करके बेसिक क्लियर करेंगे, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं हमें। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है भाई, वो जो मैं शेयर इशू करके ना पैसा लेता हूं। ठीक है, एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होती है, कैपिटल। तो मैंने शेयर इशू करे, कैपिटल ले ली, वो मेरी हो जाएगी शेयर कैपिटल। ठीक है, मैंने इस केस में कितनी कैपिटल ली थी शेयर इशू करके, 5 करोड़, 5 CR, है ना, याद है, ये ली थी ना। चलो, ये होती है मेरी शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल ना मेरी काफी टाइप्स की हो जाती है। ये 5 करोड़ तो यार हटाओ यहां से, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे। 5 करोड़ उस केस में थी मेरी शेयर कैपिटल। अब देखते हैं शेयर कैपिटल क्या होती है। शेयर कैपिटल ना मेरी 3 टाइप्स की हो सकती है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, और तीसरी और लास्ट सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, साथ साथ लिख रहे होंगे, नहीं, अभी कुछ मत लिखो। ठीक है, अभी सिर्फ मेरे को सुनो, आराम से बैठ के, आराम से बैठ जाओ, तकिया लगा लो पीछे, आराम से मेरे को सिर्फ सुनो। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि साथ साथ लिखोगे ना तुम सुनने पे फोकस कर पाओगे, ना तुम लिखने पे। अभी सुनो मेरे को, मैं क्या क्या कह रहा हूं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है यार, ऑथोराइज शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होती है जो एक कंपनी पूरी लाइफ टाइम में, क्या पूरी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। ये वो कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताएगी। मेमोरेंडम का है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसको बताएगी कि मैं एक कंपनी हूं, मैं अपनी लाइफ टाइम में इतनी शेयर कैपिटल इशू कर सकती हूं, कि मेरी एक कंपनी है, मैं पूरी लाइफ टाइम में जब तक मैं चलूंगी 10 करोड़ इशू कर सकती हूं। ठीक है, तो ये मेरी क्या कैपिटल होगी, ऑथोराइज्ड। क्या इस कैपिटल को चेंज किया जा सकता है, मतलब मान लो मेरी कंपनी बहुत फ्लरिश करेगी, तो हाँ मैं चेंज कर सकता हूं इसको, ये चेंज करी जा सकती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये वो मतलब एक ना डॉक्यूमेंट होता है जहां पे सारा कुछ कंपनी का लिखा होता है कि ये कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, नाम क्या है, ठीक है, कैसी है, ओ गोल क्या है, तो ये सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो उसमें शेयर कैपिटल भी लिखी होती है कि एक कंपनी पूरी लाइफ टाइम में कितनी शेयर कैपिटल इशू करेगी। अब क्या एक कंपनी पागल है, नहीं है, पागल तो नहीं है कंपनी। क्या कंपनी, अगर कंपनी को चाहिए 10 करोड़ पूरे लाइफ टाइम में, क्या कंपनी एक बारी में 10 करोड़ इशू कर देगी? कोई बच्चा है ऐसा जो सोच रहा हो कि 10 करोड़ एक बारी में इशू कर देगी कंपनी? नहीं। ठीक है, इस साल मान लो मेरी कंपनी को अभी स्टार्ट हुआ, खुला हुआ, तो मैं अभी 10 करोड़ ले लूंगा लोगों से, ले भी सकता हूं यार, कई लोगों के मन में आ रहा हो कि हाँ यार ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 10 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट है एक कंपनी के लेवल से। 100 करोड़ मान लो इसको, 100 करोड़ एक बारी में अभी तो नहीं जरूरत होगी मेरे को, है ना, फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ सकती है जब मेरे को अपनी मशीनरीज बढ़ानी है ना, अभी तो नहीं इतनी जरूरत है। ठीक है, तो इसको 100 करोड़ के हिसाब से लेके चलना कि 100 करोड़, मैं यहां पे भी 100 करोड़ ही ले लेता हूं। लो अब समझ आएगा, है ना, 10 करोड़ तुम्हें छोटा अमाउंट लग रहा होगा, महंगी बातचीत है ना तुम्हारी। ठीक है, चलो 100 करोड़ ले लिया मैंने। ठीक है, 100 करोड़ ले लिया, कंपनी पूरे लाइफ टाइम में 100 करोड़ इशू कर सकती है। इस साल कंपनी को अभी खुले हुए, अभी मतलब एक ही साल हुआ है कंपनी को खुले हुए, और इस साल कंपनी को 1 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो कंपनी ने इस साल राइट नाउ मतलब अभी इस साल खोली है, वो मेरी 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ मांगा लोगों से, मतलब 1 करोड़ लोगों को कहा कि भाई मेरे को 1 करोड़ चाहिए, मेरे को प्लीज पैसा दे दो, और कंपनी ने 1 करोड़ लेने के लिए 1 लाख शेयर इशू कर दिए,
और 100 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, ये होती है वैल्यू ऑफ वन शेयर। वैल्यू ऑफ वन शेयर, ये होते हैं भाई नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो यहां पे देखो वैल्यू ऑफ वन शेयर 100 रुपये थी और 1 लाख शेयर इशू करें तो पूरे कितने आ जाएंगे, 1 करोड़। ठीक है, आगे ना 1 करोड़, तो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू कर दिए। तो अभी मैं ये समझा रहा तुम्हें कि अभी इस साल कंपनी को 1 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, तो वो इशूड शेयर कैपिटल है कि इशू कितने करे गए हैं, 1 करोड़, मतलब 1 लाख शेयर 100 रुपए के हिसाब से इशू करे हैं, तो 1 करोड़ कंपनी के पास पैसे आ जाएंगे। तो इशू कितनी कैपिटल के लिए करा हुए हैं शेयर, 1 करोड़ के लिए, तो वो इशूड शेयर कैपिटल हो जाएगी मेरी। तो यहां पे ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी, 100 करोड़, उसमें इशू कितनी करी है इस साल के लिए, 1 करोड़। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने जब 1 लाख शेयर इशू करे तो क्या लोग पागल हैं सारे शेयर ले लेंगे? ठीक है, पागल हैं, हो भी सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा मत सोचना कि जब मैं कहूंगा कि लोग पागल है तो तुम ना ही करोगे कि ना ना लोग पागल नहीं है। लोग पागल भी हो सकते हैं। पागल कब हो सकते हैं, जब मेरी कंपनी का नाम बहुत बड़ा हो। ठीक है, मेरी कंपनी का नाम ऐसा हो कि भाई साहब लोग पागल हो जाए कि इसकी कंपनी के शेयर आ गए, जल्दी जल्दी शेयर ले लो, शेयर ले लो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो कंपनी शेयर ले लेगी। ठीक है ना, कंपनी नहीं सॉरी, लोग शेयर ले लेंगे और मेरे को क्या दे देंगे, पैसा दे देंगे। ठीक है, चलो अब मान लो, अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ना मैंने तुम्हें केसेस बताए। पहला केस क्या बताया, जब सारे मेरे सब्सक्राइब हो जाते हैं। ठीक है, कि मतलब मैंने 1 लाख शेयर इशू करे और लोग पागल हैं, लोग आगे मेरे पास लेने पैसा, और 1 लाख के 1 लाख शेयर मेरे बिक गए। ठीक है, देखो तो यहां पे वो केस कौन सा हो गया, फुली सब्सक्राइब्ड, फुली सब्सक्राइब्ड। ठीक है, फुली सब्सक्राइब्ड। ठीक है, कि मतलब मेरी कंपनी का इतना नाम है भाई कि लोग कह रहे हैं कि जल्दी इसके शेयर लो। ठीक है, अब मान लो मेरे 1 लाख मैंने शेयर इशू करे और 1 लाख में से सिर्फ 95,000 ही बिक पाए। ठीक है, मतलब लोगों ने 95,000 ही लिए, बाकी मेरे लोगों ने लिए ही नहीं। ठीक है, क्योंकि कंपनी का मान लो नाम ही इतना अच्छा नहीं है, या फिर किसी भी अनसर्टेनिटी की वजह से मेरे 5,000 शेयर बिके ही नहीं, तो सिर्फ 95,000 बिके। तो ये कौन सा केस है, ये है अंडर सब्सक्रिप्शन का, ये है अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये है केस अंडर सब्सक्रिप्शन का। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है यार, मतलब मेरी कंपनी का नाम इतना फैल गया, लोगों के अंदर इतना हाहाकार हो गया मेरी कंपनी का कि लोगों की डिमांड, मैंने 1 लाख शेयर इशू करे थे पर लोगों की डिमांड आ गई 1,10,000 शेयर्स की, है ना। तो मतलब लोग इतने बेताब है मेरी कंपनी के शेयर लेने के लिए कि उनकी डिमांड आ गई कि मेरे को और शेयर दो, और शेयर दो। मतलब 1 लाख बिकने के बाद भी और शेयर होल्डर आ गए मेरे पास कि भाई प्लीज मेरे को और शेयर दे दो, और शेयर दे दो। तो ये केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का, ओवर सब्सक्रिप्शन, ये केस है भाई ओवर सब्सक्रिप्शन का। जब मेरे पास क्या आ जाए, इसमें याद रखना डिमांड, डिमांड क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए। ठीक है, जब मेरे पास क्या आ जाए, डिमांड ज्यादा आ जाए। कई बच्चों के क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो थ्योरी है सारी, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यार हमारा बेस एक बनना जरूरी है। ठीक है, जब मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तुम्हारा लिंक होएगा ये कि हाँ सर ने बताया तो था थ्योरी में, है ना, एकदम लिंक। जैसी तुम्हारी चीजें लिंक होनी स्टार्ट होगी ना, तुम बस ऐसा सोचना कि मतलब वाह भाई वाह मजा आ गया। ठीक है, क्योंकि ना एक लिंकेज से ना सब कुछ चलता है कि हाँ यार इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, ओहो मजा आ गया कि मतलब ये तो पहली क्लास में पढ़ा था, देखो अब यूज हो रहा है इस चीज का। हाँ, ऑथराइज शेयर कैपिटल का कोई यूज नहीं है इन, मतलब इन ये जो जर्नल एंट्रीज हम करेंगे इसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल का कोई यूज नहीं है। ये हमने सिर्फ एक बेस के लिए समझी, इसका इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का यूज है। ठीक है, क्योंकि ये समझना जरूरी था, तभी तो हमें क्वेश्चंस बनेंगे हमारे, तभी तो हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में ये क्यों करा है। हाँ भाई इस क्वेश्चन में देखो सिर्फ 95,000 शेयर लिए हैं लोगों ने, तो ये कौन सा केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन का, है ना। तो वो कहां से पता लगेगा, वो यहीं से पता लगेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर लेना हो। चलो भैया अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे करते हैं अब। देखो भाई, अब मैं इतनी देर से कह रहा हूं तुम्हें ये जो मेरा ये है ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होती है क्या होती है, देखो मान लो एक कंपनी है, 1 लाख शेयर इशू, 1 लाख, पेन दूसरा लेता हूँ। ठीक है, 1 लाख छोड़ो, कोई अलग सा अमाउंट लेते हैं, 2 लाख लेते हैं, 2 लाख शेयर इशू करे,
100 रुपए का एक शेयर था। कमेंट करना कंपनी को कितनी जरूरत थी पैसे की। चलो मैं बता देता हूँ, 2 लाख जब इंटू 100 करोगे तो पूरी शेयर कैपिटल कितनी आ जाएगी मेरे पास, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 100, ये कितनी आ गई मेरे पास, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़। ठीक है, तो मतलब उसको कंपनी को 2 करोड़ की जरूरत थी तो कंपनी ने 2 लाख के शेयर इशू कर दिए और 100 रुपए के हिसाब से 2 करोड़ कंपनी के पास आ जाएंगे जब 2 लाख के 2 लाख शेयर बिक जाएंगे। अब ये जो मेरे पास 100 रुपए है ना, 100 रुपए, कंपनी ना हर शेयर से अपने 100 रुपए एक साथ भी मंगा सकती है, अलग अलग तोड़ के भी मंगा सकती है। ठीक है, मोस्टली केसेस में वो तोड़ तोड़ के मंगाएगी, ये पहले 20 मंगा ली, फिर 30 मंगा ली, फिर 40 मंगा ली, फिर ऐसे ऐसे करके जब तक 100 पूरे नहीं होते। ठीक है, अब जब मेरे पास कंपनी 100 टोटल जब 100 टोटल के टोटल मंगाएगी कि भाई मेरे 2 लाख शेयर पे जिन लोगों के पास मेरे शेयर हैं सब इकट्ठे करके मेरे पास पैसा ला दो, 2 करोड़ आज के आज ही दे दो मेरे को, तो उसको मैं कहूंगा लमसम अमाउंट, कि मेरे को आज के आज बहुत जरूरत है, 2 करोड़ के 2 करोड़ दे दो, 2 लाख शेयर से 100 रुपए आ जाएंगे तो 2 करोड़ मेरे पास आ जाएंगे, जितने भी मेरे शेयर होल्डर हैं सारे मेरे को पैसे दे देंगे। समझ आ गया, ये होता है लमसम अमाउंट। अब कभी कभी कंपनी ने इसको तोड़ तोड़ के लेती है 100 रुपए को, 100 रुपए को वो तोड़ तोड़ के, पता कैसे लेगी, देखो मैं बताता हूं, ऐसे पहले कंपनी ने मांगे 20 रुपए, फिर मांगे 30 रुपए, फिर मांगे 10 रुपए, फिर मांगे लास्ट में 40 रुपए। अब ये कैसे मांगे भाई, मैंने कंपनी स्टार्ट करी थी, मेरे को जुलाई में जरूरत आ गई थी भाई 20 रुपए की, फिर मेरे को 30 रुपए की कब जरूरत आ गई, अगस्त में। ठीक है, 10 रुपए की कब जरूरत आ गई, जनवरी में। ठीक है, और लास्ट में 40 रुपए की कब जरूरत आ गई थी मेरे को, मान लो मार्च में, मान लो। ठीक है, मार्च में। तो मतलब कंपनी ने कैसे पैसे मंगाए कि भाई मेरे शेयर होल्डर्स मेरे को जुलाई में 20 रुपए जमा करा देना, अगस्त में 30 रुपए जमा करा देना, जनवरी में मेरे पास 10 रुपए दे देना तुम मेरे को, और लास्ट में मार्च में मेरे को 40 रुपए दे देना। ऐसे करते 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 हमारे 100 रुपए हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि मेरे को लमसम में अमाउंट नहीं चाहिए, एक बारी में नहीं चाहिए, तोड़ तोड़ के पैसा चाहिए। जब कंपनी जुलाई में पैसा लेगी उसके पास कितना आएगा, 2 लाख इंटू 20 कितना पैसा आएगा, 4 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 40 लाख। कंपनी के पास कितना पैसा आ गया, 40 लाख। कब, जुलाई में। जब जून में 30 रुपए मांगी, कंपनी के पास कितना पैसा आ जाएगा, 30 करते हैं, 2 लाख इंटू 30 कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 60 लाख। ठीक है, 60 लाख आ गया। जब जनवरी में पैसा मांगा, ठीक है, 10 रुपए मांगे, तो 2 लाख से जब मैंने 10 रुपए मांगे, ठीक है, तो कितना पैसा आ गया मेरे पास, ये आ गया 20 लाख। तो जनवरी में मेरे पास 20 लाख आए। लास्ट में मैंने मार्च में कितना पैसा मांगा, 2 लाख। 2 लाख शेयर्स थे ना मेरे, इसलिए। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई करते हैं इनटू 40, तो कितने पैसे आ गए, 80 लाख। ठीक है, तीनों को प्लस करूं, चारों को प्लस करूं, 80 लाख प्लस 20 लाख 1 लाख, 1 लाख प्लस 60 लाख, सॉरी 1 करोड़, 1 करोड़ प्लस 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख प्लस 40 लाख, 2 करोड़। आगे 2 करोड़, मतलब तोड़ तोड़ के जब मैंने पैसा लिया तब भी मेरे पास 2 करोड़ आए। समझ आया। तो कंपनी क्या करती है, तोड़ तोड़ के पैसा लेती है। ठीक है, इसमें तो लमसम अमाउंट ले लिया था। लमसम मतलब एक बारी में कितना पैसा, एक बारी में ही हमने कितना ले लिया, ये 2 लाख इंटू 100 रुपए ले लिए सबसे, तो कितना आ गया, 2 करोड़। एक बारी में 2 करोड़ ले लिए। इसमें कंपनी ने तोड़ तोड़ के लिए। अब क्या ये तोड़ तोड़ के जो कंपनी ने पैसे लिए, इसका कुछ नाम भी होता है? हाँ होता है। जो कंपनी पहला पैसे लेती है उसका नाम होता है भाई एप्लीकेशन मनी। ठीक है, पहले पैसे का नाम होता है हमेशा एप्लीकेशन मनी। जब कंपनी दूसरी बार पैसा मंगाती है उसका नाम होता है अलॉटमेंट मनी। जब कंपनी तीसरी बार पैसा मंगाती है उसका नाम होता है फर्स्ट कॉल मनी। उसका नाम होता है फर्स्ट कॉल मनी। जो कंपनी लास्ट में पैसा मंगाती है उसका नाम होता है भाई सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। ये लास्ट में मैंने यहां फाइनल कॉल क्यों लगाया, क्योंकि ये लास्ट कॉल है हमारी।
अगर कंपनी तोड़ तोड़ के पैसा लेती 20 रुपए यहाँ पे, फिर दोबारा एक कॉल करती, थर्ड कॉल करती 20 रुपए, तो यहाँ पे हम लिखते सेकंड कॉल और अगली को लिखते थर्ड एंड फाइनल कॉल, मतलब जो भी हमारी लास्ट कॉल होती है वहां पे हम फाइनल कॉल लगा देते हैं। अगर कंपनी यहाँ पे ही रुक जाती, यहाँ पे 50 रुपए मांग लेती है ना, एक केस ले लेते हैं, यहाँ पे 50 रुपए मांग ली कंपनी ने, दिख नहीं रहा क्या पेन, देखो यहाँ पे कंपनी ने 50 रुपए मांग लिए, तो ये सिंपल एक ही कॉल होगी। जब एक कॉल होगी तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि अगली कॉल हुई ही नहीं, है ना, अगली कॉल हुई ही नहीं, यहीं पे पैसा कंप्लीट हो गया, एक ही कॉल मांगी कंपनी ने। तो समझ आया, मोस्टली केसेस में 4 ही मिलेगा तुम्हें, ठीक है, ऐसे पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल एंड लास्ट में सेकंड कॉल, ठीक है, समझ आया। अब कुछ केसेस ना ऐसे होते हैं यार, ये मेरी सब्सक्राइब कैपिटल थी, ठीक है, पेन देखो सब्सक्राइब कैपिटल थी, मैंने कितने शेयर इशू करते, 2 लाख, एक शेयर 100 रुपए का, पहले 10 रुपए मांगे, फिर 20 रुपए मांगे, फिर 30 रुपए मांगे, फिर 40 रुपए मांगे, टोटल देखिए कितना आता है, 10 20 30 30 30 60 60 40 100, हाँ बिल्कुल, लास्ट में भी 100 रुपए मेरे पास आ जाएंगे। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं, एक शेयर होल्डर था हमारा जिसके पास मेरे 1000 शेयर्स थे, उसने क्या करा, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जब मैंने पहले पैसे मांगे 10 रुपए उसने दे दिए, 20 रुपए मांगे तब भी दे दिए, ड्यू टू सम इनकन्वीनियंस या कुछ भी मिस हैपनिंग की वजह से वो मेरे को 30 रुपए और 40 रुपए नहीं दे पाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये केस बनता है नॉट फुली पेड, मतलब यहाँ पे जो मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, सब कैपिटल है, उसमें 2 केस बनते हैं, फुली पेड और नॉट फुली पेड। फुली पेड में वो मेरे पास सारा पैसा दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, चारों कॉल्स, ठीक है, एप्लीकेशन भी, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट कॉल भी और सेकंड कॉल भी, सब पैसा दे देगा। पर जब मेरी बारी आएगी किस चीज की, जब मेरी बारी आएगी उसकी अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, इसकी सॉरी अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की या सेकंड कॉल की, वो कुछ पैसा मेरा नहीं दे पाएगा, जैसे इस केस में हुआ, इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, तो वो कौन सा केस है, नॉट फुली पेड, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं वो हम पढ़ेंगे, शांति रखो, ठीक है, सब पढ़ेंगे, आज हम बेस कर रहे हैं, तो इसीलिए हम बेसिक से उठाएंगे। बस मेरा ये बताना तुम्हें जरूरी था क्या, कि हमारा कुछ केसेस ऐसे बनते हैं कि जहां पे हमारा पूरा पैसा नहीं हमें मिलता, ठीक है, समझ आ गया है ना। क्वेश्चन आ रहा होगा कि सारे पैसे मेरे को सारे मिलते हैं, नहीं, कभी कभी कुछ पैसे नहीं भी मिलते, पर कंपनी बड़ी गंदी है पर कंपनी वो पैसा लेके रहेगी, बल्कि जब नहीं देते ना तब और फायदा हो जाता है कभी कभी कंपनी को, ठीक है, वो आगे बढ़ेंगे हम कि कैसे फायदा होता है कंपनी को। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब ना शेयर्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, कि मतलब ऐसा लगता है इसको ना करते 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 कुछ नया सीखने को मिलता है, मजा आता है, ठीक है, इसको करते, इसके क्वेश्चंस करते करते भी तुम्हें मजा आएगा अगर तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओगे। चलो आगे देखते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी ना जर्नल एंट्रीज करते हैं, जर्नल एंट्रीज। +1 में हमारे पास जब पैसा आता था यार, याद है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश या बैंक, जो भी हमारा होता था कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इतना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इतना, ऐसी एंट्रीज होती थी ना कि हमने बिजनेस स्टार्ट करा और पैसा लगाया इतना, तो हम क्या एंट्री करते थे, हम एक एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये हमारी एंट्री होती थी ना, याद आया, हुआ नॉस्टैल्जिया थोड़ा सा, हुआ ना, याद आया, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही हम करते थे। पर हम यहां पे सिंपल एंट्री नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा कैसे आ रहा है, तोड़ तोड़ के, पैसा तोड़ तोड़ के आ रहा है ना, तो तोड़ तोड़ के जब पैसा आ रहा है, एक कंपनी को दिखाना पड़ेगा कि ये पैसा एप्लीकेशन से आया, ये पैसा अलॉटमेंट से आया, ये फर्स्ट कॉल से आया और ये सेकंड कॉल से आया, ठीक है। तो कंपनी जब दिखाएगी वो कहां दिखाएगी, जर्नल में तो दिखाएगी, ठीक है। तो एंट्री का बेस हमारा यही बनेगा, पर एंट्रीज होंगी अलग अलग, ठीक है, कि जैसे एप्लीकेशन के अलग, अलॉटमेंट के अलग, फर्स्ट कॉल के अलग, सेकंड कॉल के अलग। देखते हैं कैसे बनती है। मैं एक हाइपोथेटिकल केस लेता हूं, क्वेश्चन बनाता हूं एक छोटा सा। एक कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू करे, 100 रुपए का एक शेयर था, उसने एप्लीकेशन पे लिए 20 रुपए, अलॉटमेंट पे लिए 10 रुपए, फिर फर्स्ट कॉल पे लिए 30 रुपए और लास्ट में 40 रुपए लिए हमारे सेकंड कॉल पे, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे कितने, एप्लीकेशन 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 10 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए
और सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये लास्ट कॉल है तो फाइनल लगाना जरूरी है भाई, 40 रुपये। ठीक है, टोटल करें कितना आएगा, 40 + 30 40 50 70 80 90 100, हाँ 100 हमारे डन हो चुके हैं। ठीक है, मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई कि जब भी तुम क्वेश्चन स्टार्ट करते हो ना, उससे पहले ये बॉक्स जरूर बना लिया करो। ठीक है, ये बॉक्स हमारा बनाना बहुत जरूरी है। अभी तुम्हें कोई नीड नहीं लग रही होगी, पर जैसे जैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे ना, यही बॉक्स हमारा क्वेश्चन सही कराएगा। ठीक है, बार बार क्वेश्चन ऐसे 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 देख के करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट भी होगा और गलतियों के चांसेस बहुत मैक्सिमम पहुंच जाएंगे। पर अगर तुम एक डब्बा बना लोगे ना, हार्डली 1 मिनट लगेगा, उससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा हमारी हेल्थ पे। ठीक है, तो 1 मिनट अपना इन्वेस्ट कर देना और ये डब्बा जरूर बना लेना। ठीक है, फायदे में रहोगे। चलो, ये डब्बा हमने बना लिया। चलो अब हम जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला क्या है, एप्लीकेशन पे 20 रुपए आए, तो 20 रुपए कहां आएंगे मेरे एप्लीकेशन पे, पैसा कहां आता है, बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 कहां से आया, शेयर एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन से पैसा आया ना, तो एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहीं से तो पैसा आया था एप्लीकेशन से, तो हमने दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पैसा दिखा दिया, शेयर एप्लीकेशन से आया। ये शेयर ना हमारे 2 टाइप्स के होते हैं भाई, इक्विटी और प्रेफरेंस, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, बस जहां जहां शेयर है ना, उसके आगे इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी प्रेफरेंस। जैसे यहाँ पे अगर इक्विटी होता तो मैं लिखता बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, वो हम जब नेक्स्ट पार्ट करेंगे ना, उसमें तुम्हारा इक्विटी या फिर प्रेफरेंस लिख के मैं तुम्हें दिखा दूंगा। ठीक है, वहां से हम देख लेंगे कैसे लिखते हैं। यहाँ पे सिर्फ शेयर एप्लीकेशन या सिर्फ मतलब शेयर लेके चलते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस तुम अपने आप शेयर से पहले लगा लेना। ठीक है, कोई भी डाउट हो भाई साथ साथ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताते हुए चलना। मतलब जितने भी डाउट होंगे मैं ट्राई करूंगा तुम्हारे, मैं रिप्लाई में ही पूरे कर दूं। पर अगर मेरे को ऐसा लगेगा कोई बहुत ही बड़ा डाउट है, उसके लिए सेपरेट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा बना दूं। चलो, शेयर एप्लीकेशन से बैंक में पैसा आ गया। बैंक में पैसा जब आता है, ठीक है, अब मेरे पास एक बिजनेस खड़ा करा, बैंक में पैसा आया एप्लीकेशन से, पैसा मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा, कैपिटल अकाउंट में, है ना, क्योंकि हम +1 में भी यही पढ़ के आए कि कैपिटल से पैसा आता है मेरे पास। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर। ठीक है, तो यहां पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पे हमारी ये एंट्री हो जाएगी कि हमने शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में। ठीक है, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। यहां पे क्या वो हो जाएगी हमारी नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, रिसीव्ड, यहां हमने पैसा ले लिया, यहां पे हमने उसको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर किया है। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, इसको बढ़ा भी सकते हो, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल ये भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रही अमाउंट की। ठीक है, बात किसकी आ गई यहाँ पे, अमाउंट की। यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, एप्लीकेशन में कितना पैसा लिया था मैंने, 20 रुपए। 20 रुपए किन से लिया था, 2 लाख शेयर से। ठीक है, तो 2 लाख इंटू 20। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा यार 2 to the 4 40 लाख। ठीक है, हाँ 40 लाख, 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे भी 40 0 0 0 40। ठीक है, तो समझ आया, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। ठीक है, अमाउंट भी बहुत आसान था, बहुत इजीली हो गया। ये एप्लीकेशन की एंट्री डन। अब हम चलते हैं आगे अलॉटमेंट की एंट्री पे। अलॉटमेंट पे हमने 10 रुपए मांगे, याद रखना। ठीक है, अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे हमने, 10 रुपए। चलो, अब अलॉटमेंट की जब बारी आएगी ना, मतलब एप्लीकेशन के बाद जितनी भी हमारे पास कॉल्स होगी, अलॉटमेंट होगी, उसमें मेरे को लोगों को, ठीक है, जितने भी मेरे शेयर होल्डर्स हैं, उनको याद दिलाना पड़ेगा कि भाई हेलो, अलॉटमेंट का टाइम आ गया है, मुझे प्लीज अपने पैसे भिजवा दो। ठीक है, मेरे को जरूरत पड़ गई है। ठीक है, अगर मेरी मैं गुंडा हूं, ठीक है, तो मैं कहूंगा, मैं धमकी दूंगा, भाई पैसे भिजवा दे जल्दी, है ना, होंगे कुछ हमारे ऐसे। ठीक है, कि पैसे भेज दे जल्दी। ठीक है, मैं देखो, मैं ठहरा शरीफ आदमी, मैं सिर्फ उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेरे, क्योंकि लिंक्स भी शरीफ आदमियों वाले हैं, मेरे शेयर होल्डर्स भी सारे शरीफ हैं। ठीक है, तो मैं बहुत शराफत से उन्हें फोन करूंगा, हेलो प्लीज अपने 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए जितने भी मेरे बनते हैं, यहाँ पे अलॉटमेंट पे कितने बनते हैं, 10 रुपए, तो प्लीज अपने 10 रुपए मेरे को भिजवा दो। मैं सारे शेयर होल्डर्स को कह दूंगा। ठीक है,
तो वो मेरे को पैसे भेज देंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले कॉल करी है, मतलब पहले मैंने उनको बताया है, तो इसकी भी बकायदा हम एंट्री करेंगे कि हमें पैसा भिजवा दो। तो पहले मैंने ड्यू की एंट्री पास करनी है कि आपका पैसा रह रहा है, वो भिजवा दो, हमने फिर उसको ट्रांसफर करना है। तो ड्यू की एंट्री में मैं क्या करूंगा यार, ड्यू की एंट्री बहुत आसान है। अलॉटमेंट का पैसा था ना, तो अलॉटमेंट का पैसा पहले मेरे को मंगाना पड़ेगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इसको तुम एक और तरीके से याद रख सकते हो। पता कैसे याद रख सकते हो? देखो, यहां पे शेयर अलॉटमेंट मेरा एसेट हो गया। एक लॉजिक वाली बात तो ये होगी, शेयर अलॉटमेंट मेरा एसेट हो गया, ठीक है, क्योंकि वो मेरा पैसा आना है। तो एसेट कौन सा बैलेंस शो करता है? डेबिट बैलेंस। तो यहां तो मेरे को पता लग गया, लॉजिक वाली बात भी क्लियर होगी कि ये डेबिट हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। पर अगर तुम्हें याद रखना है, याद कैसे रख सकते हैं? देखो, शेयर अलॉटमेंट का पैसा भिजवा दो, मेरे को उसको कहां ट्रांसफर करना है? शेयर कैपिटल में। देखा, तो शेयर अलॉटमेंट को पैसा भिजवा दो, मेरे को कहां ट्रांसफर करना है? शेयर कैपिटल में। हो गई एंट्री, ठीक है, समझ आया? तो ये कोई लॉजिक नहीं था, बस याद रखने के लिए, एक की मतलब ध्यान रहे दिमाग में, ऐसे भी तुम याद कर सकते हो। पर मेरा मानना ये है कि लॉजिक से चलोगे कि एसेट है तो एसेट डेबिट बैलेंस शो करेगा, तो वो ज्यादा अच्छा है। चलो, यहां पे कितना पैसा आएगा भाई? यहां पे पैसा कितना आएगा? 10 रुपए मांगे थे 2 लाख शेयर होल्डर से, 2 लाख इंटू 10, ठीक है, कितना आएगा? 20 लाख। 20,000,000 अमाउंट साथ साथ लिखते चलना, हर एंट्री का अमाउंट साथ साथ, ये ना करना पहले एंट्री से लिख दी फिर अमाउंट लिख दिया, हर एंट्री का अमाउंट साथ साथ। फिर ये जो हमारी ड्यू की एंट्री होगी, फिर लोग पैसा दे देंगे, है ना, क्योंकि मेरे शेयर होल्डर सारे के सारे शरीफ हैं, ठीक है, सारे, मतलब किसी ने मेरे पैसे नहीं मारे, सबने मेरे को शेयर पैसे दे दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बैंक में आता है, और बकायदा हमें दिखाना पड़ेगा कहां से पैसा आया। कहां से आया है? अलॉटमेंट से आया। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? 20 लाख और 20 लाख। अच्छा, एक मजे की बात देखते हैं क्या है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं तुम्हें अभी, देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात। देखो, ये देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि हम +1 में ना ये एंट्री करके आते थे, बैंक टू कैपिटल अकाउंट, है ना, पर इसमें हमें तोड़ तोड़ के दिखानी पड़ेगी, ये कहा था ना मैंने, याद है ना सबको? देखो, हमने इसमें बेशक तोड़ के दिखाई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, पर बनी वही एंट्री है। कैसे बनी सर, कैसे बनी? समझ ही नहीं आया आप, ये तो बनी ही नहीं, ये तो हमारी 4 एंट्रीज है, वो हमारी 2 एंट्रीज थी। देखो, डेबिट के शेयर एप्लीकेशन से ना, सॉरी, क्रेडिट के शेयर एप्लीकेशन से डेबिट का शेयर एप्लीकेशन कट, है ना, डेबिट से क्रेडिट कट, तो हमारी एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वही बनी ना। देखा, तो सारा कुछ अकाउंट्स में लिंक्ड है, ठीक है, सब कुछ हमारा लिंक से चलता है, ठीक है। हर क्लास में हमें कुछ नया सीखेंगे, और नया जो भी सीखेंगे वो हर क्लास से हम लिंक करते करते चलेंगे। तो देखो, +1 में हमने ये सीखा था, हो गया लिंक, ठीक है, एंट्री हमारी वही बनी। तो पहला पैसा जो भी आता है एक कंपनी को खड़ा करने के लिए, वो कैपिटल से ही आता है, ठीक है, तो मतलब वो कैपिटल ही कहलाई जाती है। तो यही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बस हम बाउंड थे दिखाने के लिए कि वो एप्लीकेशन से आया, तो हमने एप्लीकेशन का नाम दिखा दिया। चलो आगे चलते हैं। अब पैसा आया भाई, किसका किसका आया? इसका आया, ये वाला 30 रुपए। 30 रुपए मेरे पास पैसा आ गया फर्स्ट कॉल का। चलो 30 रुपए आए, मजा आ गया, टॉफी खाऊंगा जाके। 30 रुपए, चलो 30 रुपए की एंट्री करते हैं फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये एंट्री क्यों करी? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री क्यों करी? क्योंकि मेरे को सबको याद दिलाना है, हेलो मेरा एप्लीकेशन का टाइम हो गया है, प्लीज मुझे पैसा दे दो। तो यहां पे मेरी वो क्या आएगी? नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है, ये ड्यू की एंट्री पास करी मैंने, ठीक है, क्योंकि मैंने सबको फोन करके याद दिलाया कि प्लीज मुझे मेरा पैसा फर्स्ट कॉल का दे दो। 30 रुपए मंगाए थे ना मैंने, तो यहाँ पे 2 लाख इंटू 30 कितना आएगा? 60 लाख। 60 लाख 60 लाख 60 लाख कि मुझे मेरे 60 लाख प्लीज दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। तो सारे शेयर होल्डर्स ने मेरी बात मान ली और मेरे को पैसा दे दिया। पैसा कहां जाएगा? बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट। और यहां से मैं क्या दिखाऊंगा? बैंक में पैसा कहां से आया? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना? 60 लाख और 60 लाख। नरेशन में क्या जाएगा?
बीइंग एप्लीकेशन, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। समझ आया? ये रिसीव्ड की एंट्री होगी और ये ड्यू की एंट्री थी। पहले हमने कॉल किया फिर पैसे रिसीव करे। सेकंड और लास्ट कॉल में भी हमारे पास सेम होगा, ठीक है भाई। सेकंड कॉल की भी एंट्री कर लेते हैं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बहुत सिंपल, क्योंकि मैंने किसकी एंट्री पास करी? ड्यू की, तो यहां पे सारा बी एप्लीकेशन बनी ड्यू, ठीक है। कितना आएगा? मैंने 40 रुपए मांगे थे ना, हाँ 40 रुपए मांगे थे। 40 इंटू 2 लाख, पीछे करके देख लेना, वो 40 रुपए ही मांगे होंगे मैंने, ठीक है। 2 लाख इंटू 40 80 लाख। मैंने यहाँ पे 80 लाख ड्यू कर दिए। सबको कॉल करके याद दिलाया, प्लीज मेरे 80 लाख मेरे को दे दो, मेरे को कंपनी में अब नीड की जरूरत महसूस होने लग गई है। सबने मेरी बात मान ली। पहले मैंने ड्यू की एंट्री पास करी थी, अब सबने मेरी बात मान के पैसा मेरे को दे दिया। पैसा कहाँ आता है? बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट। टू, कहां से आया पैसा? सेकंड कॉल से, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना है? 80 लाख, 80 लाख। बहुत आसान था, हो भी गई सारी एंट्रीज। कुछ फर्क, मतलब कुछ भी हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। देखो अब कुछ पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है। मतलब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, जो स्टार बनाने वाले पॉइंट्स हैं। स्टार बनाने वाले पॉइंट्स क्या है भाई? मतलब जो अपने तुम थ्योरी रजिस्टर में, मैंने कहा था ना 2 रजिस्टर मेंटेन करने हैं, तो पहले जो थ्योरी रजिस्टर में तुम स्टार बना के लिखोगे वो क्या क्या लिखोगे? पहली चीज तुम ये लिखोगे, देखो यहां पे हर चीज की 2 एंट्रीज हैं। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज और सेकंड कॉल की भी 2 एंट्रीज, ठीक है। तो पहला स्टार बनाओ, हर एंट्रीज मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सब एंट्रीज की 2 एंट्रीज होंगी। देखो 2, ठीक है। देखो इसकी भी 2 एंट्रीज, इसकी भी 2 एंट्रीज, इसकी भी 2 एंट्रीज, इसकी भी 2 एंट्रीज और इसकी भी 2 एंट्रीज, ठीक है। 2 एंट्रीज फॉर एप्लीकेशन, 2 एंट्रीज फॉर अलॉटमेंट, 2 एंट्रीज फॉर फर्स्ट कॉल एंड 2 एंट्रीज फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं करा, सबको 2-2 एंट्रीज देखी है, दी है। पहले स्टार की बात होगी। दूसरा स्टार, देखो दूसरा एक और पॉइंट टू बी नोटेड हम क्या देखेंगे कि देखो पहली एंट्री हमेशा हमारी सीधी हुई, ठीक है। ये देखो पहला हमारा बैंक में पैसा आया, ठीक है, फिर हमने उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये एंट्री सीधी, ठीक है, सीधी, ठीक है। इसमें सीधी लिख देते हैं, सीधी, ठीक है, सीधी, ठीक है। अब बाकी इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी भाई, ठीक है। रेसिप्रोकल कैसे? देखो यहां पे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल था ना, ये वाली एंट्री हमने यहां पे पहले कर दी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ये तुम्हें मतलब मैं ना चीजें बता रहा हूं कि तुम कैसे अपना एक क्वेश्चन वो कर सकते हो, टैली कर सकते हो कि क्या सारा पहले तो लॉजिक के हिसाब से चलना है। लॉजिक के हिसाब से जब तुम्हारा सारा क्वेश्चन हो जाएगा तुम इससे टैली कर सकते हो कि हाँ ये ऐसा होता था ना तो मेरा ऐसा ही बना है ना, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई एग्जामिनर थोड़ा ना होगा जो तुम्हें बताएगा कि क्वेश्चन गलत कर रहा भाई तू, वहां तो हम ही है सब कुछ, है ना, हम ही देखेंगे। तो हम टैली करने के लिए ये देख सकते हैं कि भाई हमारी सारी एंट्रीज उल्टी हुई है ना, पहली सीधी होनी चाहिए फिर लास्ट में सारी उल्टी। देखो हाँ ये वाली एंट्री जो पहले करी थी वो बाद में हुई है, बिल्कुल सही। फिर दोबारा सारी ऐसी हुई है, देखो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल है ना पहले, यहाँ पे भी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, है ना। पर यही एंट्री हमने इस क्वेश्चन में पहले करी थी और यही एंट्री हमने इस वाले पार्ट में बाद में करी थी, है ना। तो हमें यहां से ये समझ आया, दूसरे वाले स्टार की बात ये थी क्या कि हम जो एंट्री सीधी करते हैं ना, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो सीधी एंट्रीज होगी। बाद में सारी एंट्रीज की क्या हो जाते हैं? रेसिप्रोकल, क्योंकि एप्लीकेशन मनी हमें सबसे पहले मिलती है, तभी तो हम उसको शेयर देते हैं, है ना। तो एप्लीकेशन मनी सबसे पहले मिल गई, है ना। तो उसमें हमने ड्यू तो कॉल तो करी ही नहीं किसी को, एप्लीकेशन में मनी किसी को कॉल करी, मैंने ड्यू करी कि भाई मेरे को प्लीज पैसा दे दो, मेरे को बहुत जरूरत है, नहीं। कॉल तो मैंने उसके बाद करने स्टार्ट करी है, जब एप्लीकेशन की मनी होगी। तो अलॉटमेंट से स्टार्ट करी है मैंने कॉल करनी कि प्लीज मेरे को पैसा दे दो, प्लीज मेरे को पैसा दे दो।
तो उसके बाद से मैं रेसिप्रोकल करूंगा। पहले तो मेरे पास बैंक में ही पैसा आएगा, अब समझ आया? तो एप्लीकेशन में पहले बैंक में पैसा आता है, फिर वो हम ट्रांसफर करते हैं, पर उसके बाद से पहले हमें ड्यू करनी पड़ती है, उसके बाद हम उसे ट्रांसफर करते हैं कहां पे? शेयर कैपिटल में। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जब हमने इसकी सारी जर्नल एंट्रीज कर ली है भाई, ठीक है, जब हमने एक थोरली एक बार देख लेते हैं इसको सारी को, दोबारा मैं तुम्हारे लिए ना जूम करके दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा क्वेश्चन था भाई, ठीक है, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये रहा। उसके बाद हमने सारी एंट्रीज कर ली, हर चीज की 2 एंट्रीज, ठीक है, 2 एंट्रीज कर ली जब हमने, तब अब मैं तुम्हें दूंगा एक छोटा सा प्यारा सा बिल्कुल छुटकू सा क्वेश्चन, ठीक है, वो तुम्हें करके लाना पड़ेगा यार। जब तुम कल हम करेंगे ना, उससे पहले अगर तुम ये क्वेश्चन कर लोगे ना, तब तुम्हारे सोच लो मतलब मजा आ गया, ठीक है, तब तुम्हें पढ़ने में, तब मेरे को ऐसा लगेगा तुम्हें पढ़ने में मजा आ रहा है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन कर लेगा ना, डन लिखते जाना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जिसका भी होता रहेगा। एक कंपनी थी, एक कंपनी ने 5 लाख शेयर इशू करे हैं, एक शेयर की वैल्यू थी 100 रुपए, ठीक है, और कंपनी ने पहले एप्लीकेशन पे 30 रुपए मांगे, फिर 20 रुपए मांगे, फिर मांगे 10 रुपए, और लास्ट में मांगे 40 रुपए। मतलब इसका मतलब है एप्लीकेशन पे 30 रुपए मांगे, अलॉटमेंट पे 20 रुपए मांगे, फर्स्ट कॉल पे 10 रुपए मांगे, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मांगे 40 रुपए। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हें सबको करके लाना है, सारी एंट्रीज बना लेना, टोटल 8 एंट्रीज तुम्हारी बनेगी, हर चीज की 2 एंट्रीज, एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, इसकी 2 एंट्रीज, इसकी 2 एंट्रीज और इसकी 2 एंट्रीज, ठीक है। क्वेश्चन का एक बार देख लो, क्वेश्चन इसमें कैसे करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके लाना है, इस ये एक तो ये क्वेश्चन करना है, और बुक में तो जो शुरू के 3-4 क्वेश्चन होंगे ना, 2-3 क्वेश्चन होंगे प्रीमियम से पहले तक, वो भी तुम्हारे हो जाएंगे। कल की क्लास में हम प्रीमियम करेंगे, ठीक है, कि प्रीमियम की एंट्रीज कैसे करते हैं, प्रीमियम होता क्या है, क्या नहीं होता, क्या करते हैं उसमें, क्या नहीं करते, एंट्री सेम रहते हैं, डिफरेंट हो जाती है, क्या होता है, वो सब हम कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ये क्वेश्चन करना, थोड़े से क्वेश्चन और ट्राई करना जो तुम्हारी बुक में पहले होंगे प्रीमियम से पहले तक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।